ओम श्री शक्ति नमः। 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 पंचम अंश तीसरा अध्याय भगवान का आविर्भाव तथा योग में आया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान भगवान ने पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा असीट रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आदित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रशांत वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए। यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गई। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंड मंड गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्रीवत्स सीने सहित उत्पन्न हुए देख आनंद आनक डुंडुबी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम महामती, वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर हैं, प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके आप अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, ये पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अकेले विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है। हे देव प्रसन्न हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, आप ये राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उसी रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय काल ग्रह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फनों से रोककर शेष जी आनक डुंडुबी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपो 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 गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निंदा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वन पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे दिविज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कालग्रह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए। देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुदे हुए कंठ से छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी
भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण किया। तब उसने उससे सबक से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन? तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अट ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और छंदनादि से विभूषिता तथा सिद्ध गंध द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश तृतीयो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।